हरि ओम। लखन सिया रामचंद्र शंकर हरि ओम। रामाय रामचंद्राय रामभद्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीताया पतये नमः। श्री राम 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 भरताग्रज राम राम। श्री राम राम रणकर्कश राम राम। श्री राम राम शरणं भव राम राम। वंदे बोधमयं नित्यं गुरुं श्रीशंकररूपिणं। यमाश्रिता हि वक्रोऽपि चंद्रः सर्वत्र वंदते। सीताराम गुणग्राम पुण्यरण्य विहारिणो। वंदे विशुद्ध विज्ञान कवीश्वर कपीश्वर। जिनके रुचिर ग्रंथ को पढ़कर लाखों भये सुगामी। बारही बार मनाऊं तुझे श्री तुलसीदास गोसाई। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। अनंत वात्सल्यमयी जगजननी श्री सीता जी एवं परम करुणामय प्रभु श्री राघव की महती अनुकंपा से आपके पावन ग्राम के इस दिव्य और भव्य धर्ममंच पर हम श्री निकेतन मानस परिवार ग्राम नेवारी खून निर्णायक गुरुजन सर्वप्रथम आप सबके युगल चरण में हम श्री निकेतन मानस परिवार के इन अकिंचन बालकों की ओर से सादर सादर प्रणाम संप्रेषित है, स्वीकार करें।
और आइए रामचरित आज मानव समाज में इस पंचम सोपान की जितनी महत्ता है अन्य कांडों की रामचरितमानस में नहीं है। लोग रामचरितमानस का पूरा पाठ तो करते ही हैं, जो रामचरितमानस के पीछे पीछे अनुगमन करते हैं, पाठ तो करते ही हैं, लेकिन रामचरितमानस को पूरा नहीं पढ़ते। उनके भी जीवन में सुंदरकांड की बड़ा महत्ता है और इसलिए सुंदरकांड का पाठ करने के बाद जो गोसाई तुलसीदास जी ने बात लिखी अंत में, इसलिए लोग पढ़ते हैं। सकल सुमंगल दायक तुलसी कथा रघुनंदन दायक। रामचरितमानस का यह सुंदरकांड सकल सुमंगल को सुमंगल करने वाली कांड है। और इसी कांड में तीसरा नंबर के दो है जहां पर मुझे चर्चा करना है। गोसाई तुलसीदास जी लिखते हैं, पूर्व रखवारे देख बहु कपि मन कीन विचार। पूर्व रखवारे देख बहु कपि मन कीन विचार। अति लघु रूप धरऊ निसी नगर करऊं पैसा। नगर करऊं पैसा। हनुमंत लाल जी महाराज जो है श्री सीता जी के अन्वेषण में लंका में प्रवेश करने वाले हैं, ठीक है। हनुमान जी महाराज सीता जी ला खोजे बर ठीक समुद्र पार करके लंका को हनुमंत लाल जी महाराज लंका में एक पर्वत है उस पर चढ़कर देखा, ठीक है, ठीक है। हनुमान जी महाराज समुद्र वो पार जाके एक ठन और पर्वत में चढ़ी और वो पर्वत में बाकी लिखिन गिर पर चढ़ी लंका तही कहीं न जाई अति दुर्ग विशेषी। बड़ा मजेदार लंका बड़ा सुंदर दिख रहा है। हनुमान जी महाराज को कहा पहाड़ पर चढ़ के देखा, दिन में देखा हनुमंत लाल जी महाराज, लेकिन अब हनुमान जी महाराज सोचा तो नहीं, दिन में जबरदस्त लंका दिखा थे, अब क्या कराऊं, बोले रात में चला, रात में दिखाऊं। निवेदन करूं प्रस्तुत प्रसंग के माध्यम से गोसाई तुलसीदास जी विनय पत्रिका में ये बात रखी, सुप्रवृत्त लंका दुर्ग रचित मन मैं धनुज। ये सुप्रवृत्त रूपी लंका में प्रवेश करना, लंका में प्रवेश करना है और प्रवेश करना है तो कोई विचार करने लगी। अर्थात रामचरितमानस में हनुमान जी महाराज सीता के अन्वेषण में, सीता के खोजे पर साधक के जीवन में जो जो बाधा आते, उस बाधा को कैसे पार करते हुए ये अंतिम बाधा जो है इसको कैसे पार किया जा सकता है, प्रस्तुत प्रसंग के माध्यम से हम जनमानस को संदेश देते हैं। ये इसी की बात आपके बीच में रखने का प्रयास होगा, त्रुटि संभव है। आइए एक भजन भोलेनाथ जी के चरणों में समर्पित करते हैं, क्योंकि हनुमंत लाल जी महाराज को क्या कहा गया है, रुद्र ते हत जिने है बस बानर दे हनुमान। हनुमान जी महाराज जो है स्वयं 11वां रुद्र के अवतार है और वही हनुमंत लाल जी महाराज जो है सीता अन्वेषण में लंका में प्रवेश करने वाले हैं। आइए चलें उसी भोलेनाथ को एक भजन को समर्पित कर दें, पश्चात आपको इस 3 नंबर के दोहे की यात्रा कराऊं। बोलिए सियावर रामचंद्र। सारे ग रे सा म प ध नि प म प ध नि सा सा ध नि प म प ग म रे। हर हर महादेव हर हर महादेव हर महादेव
लखन सिया रामचंद्र शंकर हरिओ। आइए गोसाई तुलसीदास जी लिखते हैं, हनुमान जी महाराज जो है पहले दिन में देखा। कौन लंका? बोले लंका को। गोसाई तुलसीदास जी लिखते हैं, कनक कोटि बहुत सुंदर लंका। अच्छा सुंदर, गोसाई तुलसीदास जी सुंदर कांड के नाम एक सती तक रखी सोईगा। काबर लंका बड़ा सुंदर है और कैसे सुंदर है? कनक कोटि विचित्र मणिकृत सुंदरायतन घना और चौहट्ट हट्ट सुभट्ट बीथी दारुपुर बहुविधि तना। दिन में देखा हनुमान जी महाराज ने, इतनी बड़ा सुंदर है। और क्या है मालूम? बाबा जी लिखे, बन बाग उप बन बाटिका, अरे बन बाग उप बन बाटिका सरकूप बापी सोहही। बढ़िया बढ़िया बगीचा लिखे, बढ़िया बढ़िया फुलवारी है, बढ़िया बढ़िया जो है बन लगे हैं। बन बाग उप बन बाटिका सरकूप सरकूप बापी सोहई और नर नाग सुर गंधर्व कन्या रूप मुनि मन मोहही। सुने, नर नाग सुर गंधर्व कन्या। एक शायद हनुमान अंगद जी महाराज की ही सही नहीं, अंगद कही जाऊ मैं पारा जिया संशय कछु फिरती बारा। अंगद जी कह रही इसने जाऊं जाए पर तो जाऊं लंका, लेकिन वापसी आए पर मूल दिक्कत हुई तैसे लगते इसलिए नेवारी से हम परसोदा आ गए, तो परसोदा से नेवारी जाए पर क्या दिक्कत नहीं। अंगद जी कहता है मैं जाने के लिए तो लंका चला जाऊंगा, लेकिन आते समय में जो शायद दिक्कत हो जाएगी। अंगद जी महाराज ने कहा फंस जाऊंगा लंका में। कारण क्या है? यही है जिसको हनुमंत लाल जी महाराज देख रहे हैं। लंका बाहर से बड़ा सुंदर दिखाई दे रहा है। हनुमंत लाल जी महाराज सोचता है कहीं ऐसा ना हो जो बाहर से सुंदर दिखाई दे रहा है भीतर से भी सुंदर है यार। और यही हमारे जीवन के श्रीमद् रामचरितमानस का ये यथार्थ, मेरे जीवन का, हमारे आपके जीवन का यथार्थ चित्रण है। बाहर से हम कुछ और दिखाई देते हैं, लेकिन भीतर में हमारा आचरण कुछ और होता है। रामचरितमानस तो यही सिखाता है प्यारे, यही सिखाता है। हनुमान जी महाराज देखिन, एक काम करो, इन्हें दिन मान प्रवेश नहीं करो कि शीतल खोजे पर जाते ना लंका में, तो किस दिन मन प्रवेश नहीं करो तब कुछ करो। तो गोसाई तुलसीदास जी लिखी, पूरा रखवारे देख बहु और बड़ा रखवार। और मोला तो ऐसे लगते गोसाई तुलसीदास जी एक रखवार लिखे का नाम लंकनी एक निशिचरी, एक रखवार की चर्चा ही नहीं। लेकिन गोसाई तुलसीदास जी ने क्या लिखा? हनुमंत लाल जी महाराज रात में जाए बर सोची लंका में प्रवेश करे बर, बोले काबर पूरा रखवारे देख बहु कपि मन किन्न विचार। बोले हनुमंत लाल जी महाराज ने विचार किया, और ये कौन सा विचार है? ध्यान रखना, हनुमंत लाल जी महाराज की इस यात्रा में ना 3 विचार दिखाई देंगे।
तीन जगह विचार आपला दिखाई दे कते कर हनुमंत लाल जी महाराज विचार करी सबसे पहली, तो ये पहली विचार है, ये पहली विचार। और दूसरा विचार आप देखो तो दूसरा विचार देखो तो कते कर दिखिया ब्रह्मास्त्र और कभी मन की न विचार, इस कान में मिली आपला। मेघनाथ जब बाण मारा ब्रह्मास्त्र तो उस समय भी विचार किया है, और एक समय ऊपर में चढ़ के मुंगरील फेंको की सीता मैया नीचे बैठे अशोक वृक्ष के नीचे हनुमंत लाल जी महाराज ने विचार किया है। भाई साहब बोले क्या विचार किया है? कभी करही दया विचार करी दिन मुद्रिका डारी तब। तो ये तीनों विचार है। निवेदन करूं आपके श्री चरणों में, एक पहली जो कांड है वो किष्किंधा कांड है, और किष्किंधा कांड में भी विचार होता है। लेकिन एक बात याद रखना मेरे भाई बहन, बोले क्या विचार करने के बाद आपके विचार को क्रिया में परिणित होना जरूरी है नहीं? तो विचार करे रामायण सुनल जाऊंगी, विचार करे से हमारे गांव वाले मन विचार करी, हमारे गांव में बढ़िया से भव्य राम कथा होनी चाहिए, विचार किया। और विचार करने के बाद इस आयोजन को कराने में सफल हुए कि नहीं हुए, मैंने क्रिया में परिणित हुई कि नहीं हुई ना भाई? तो पहले विचार, क्रिया के पहले आपके जीवन में, मेरे जीवन में विचार, क्रिया के पहले विचार आना चाहिए। एक सती आप एक पंक्ति सुने हो और आप जानते भी, अरे क्या बिना विचारे जो करे और सो पाछे पछताए, और काम बिगाड़ो आपनो और जग में होता हंसाए। बगैर विचारे जो कार्य करेगा निश्चित तौर पर जग में उसकी हंसाई होगी, या तो कार्य जो है उसका बिगड़ेगा। इसलिए निवेदन करना चाहूं कि किसी भी कार्य करने के पहले आपको विचार करना चाहिए, लेकिन विचार करने के बाद आपको क्रिया में परिणति करने की बात आनी चाहिए। किष्किंधा कांड में सुग्रीव ने भी विचार किया, भगवान राम से की सुग्रीव है सीता मैया ला रावण हरण करके ले जाता है, और हरण करके आकाश मार्ग में जावा थे। तब यहाँ के थे सुग्रीव भगवान राम ने बताइन कि भगवान एक बार मैं इस प्रवसनगिरी पर्वत पर बैठा था, तब गोसाई तुलसीदास जी ने लिखता है, सुग्रीव जी ने कहा भगवान राघव से, बोले हे राघव सुन, बोले मंत्री न सही यहाँ एक बारा, और बैठी रहे मैं करत विचारा, गगन पंथ देखी मैं जाता। भगवान रामलाल जब बताइस ना, एक बार मंत्री के साथ यहाँ बैठ के विचार करत रहे महाराज, गगन पंथ में देखा एक राक्षस जो है एक स्त्री को जो है हरण करके ले जा रहा था। तब तो रतिक हिम्मत है, वो तरफ जो है किसी अबला का जो है एक आतिताई जो है बलात् जो है क्या कर रहा है, हरण करके ले जा है, और तुमने हिम्मत नहीं होती है बोले उस स्त्री की मान का क्या बचाया जाए। आप में ये विचार रख रहा लक्ष्मण जी महाराज सुनते मालूम कैसा है आदमी यार, सामने अत्याचार हो रहा है, सामने अनाचार दुराचार हो रहा है, अनीति हो रहा है, और मैं यहाँ विचार करता रहूं और अत्याचारी अत्याचार करता रहे। राम दे तोर विचार ला घर के पठेरम रख। लक्ष्मण जी महाराज सोचे मालूम कैसा डरपोक आदमी भाई है कि विचार करता रहा, बोले सीता का बचाने के लिए भी आगे नहीं आया। तो विचार हनुमंत लाल जी महाराज वहां करते हैं। यहां हनुमंत लाल जी महाराज का पहला विचार है, बोले पूर्व रखवारे देख बहु कभी मन किन विचार का देखीन, बोले का देखीन तो लंका के आजू बाजू अड़बड़ कर रखवार। बता रामचरितमानस में 3 पुर के चर्चा है मेरे, जनकपुर, एक लंका के पुर और एक अवध के पुर। लेकिन आप देखिए जनकपुर और अवधपुर में एक को झन रखवार नहीं, एक को झन एक आध झन मिल गई कहां अवधपुर में, लेकिन यहां बहु रखवार। क्यों बहु रखवार यहां पर है, आइए बात रखने का प्रयास हुआ। एक भजन के बाद बोलिए श्यावर रामचंद्र जी की जय। प्रेम नगर मात जा मुसाफिर कहीं पे तो जा, पर प्रेम नगर मात जा
बोले श्याम रामचंद्र की। लंका जो है भोग की नगरी है, और आप जानते हैं जहां शरीर को ही देखो, जो मैं प्रश्न रखे रहे हूं भजन के पहले, लंका की नगरी में बहुत से रखवार की आवश्यकता क्यों पड़ी? पूर्व रखवारे देख बहु कपिमन किन्न। हनुमान जी महाराज विचार कर रहे हैं ना भाई, बोले हनुमंत लाल जी विचार कर रहे हैं, क्या देखकर विचार कर रहे हैं? तो बोले लंका में रखवार बहुत सारा है। प्रश्न ये उठता है कि लंका में इतने सारे रखवार क्यों? जबकि रामचरितमानस के आधार पर देखें तो एक ही जो है रखवार दिखाई देता है, लाम लंकनी एक निशिचरी सोकह चले सी मोहिन इंद्री ना भाई। वास्तव में लंका जो है नगरी है, देह की नगरी है, और देह की नगरी भोग की नगरी में भोग को संरक्षित रखने के लिए वास्तव में रखवार की आवश्यकता है। जनक जी की नगर कौन सा है? विदेहराज जनक का नगर। तो बोले वहां भैया तू देह में है ही नहीं है, विदेह का नगर है, ज्ञानी का नगर है, तो उसमें जो है संग्रह नाम की चीज ही नहीं है, इसलिए वहां पर जो है क्या नहीं है? बोले कोई रखवार नहीं है। और अवधपुर में तक कोई जन रखवार नहीं है, क्योंकि वहां हो सकत रही से वो नगरी ल देह के अधिकार के नगरी कथन। यहाँ का राजा कौन है? यहाँ का राजा जो है रावण है, और रावण का एक नाम जो है 10 मुख है, ध्यान रखना। अवधपुरी के राजा का नाम है दशरथ है, दोनों में 10 समान है, हमें नहीं पता, हमें ना। लेकिन आखिरी ढंग जो दूसरा शब्द है वो बिगड़े हुए हैं, और एक सती रावण बिगड़ा है नहीं भाई। आप देख लीजिए 10 दोनों जगह है, 10 रथ 10 मुख। यदि रथ के रूप में अगर इस 10 का उपयोग किया जाए, अर्थात 10 माने कौन? हमरो वापर 10 टन इंद्रिय है, हावे कि नहीं बता है ना? 5 कर्मेंद्रिया और 5 ज्ञानेंद्रिया, ये 10 इंद्रियां हैं। यदि इंद्रियों को हम साधन के रूप में बना लें तो हम निश्चित तौर पे साधन हैं। इसलिए उत्तरकांड कहती है श्रीमद रामचरितमानस में भगवान राघवेंद्र सरकार ने कहा, बोले हे चंदा जनार्दन, बोले हे अयोध्या के वासियों, हे पूर्ववासियों, सुनो, मैंने आपको देह दिया है, कभी देही दीत ए सिबन हेतु सनोई बड़भागी मानुष तन पावा सुर दुर्लभ सदगंत गावा। ये पंक्ति में आई है, वहां पर गोसाई तुलसीदास जी भगवान राघवेंद्र के श्रीमुख से निकलने वाली को कहते हैं, बोले क्या? साधन धाम मोक्ष कर द्वारा पाई न जई परलोक संवारा। साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, यह शरीर साधन का दाम है, यही शरीर लंका के रूप में है। इसलिए मैं पहले भूमिका में कहा था, सुप्रवृत्त लंका दुर्ग रचित मन में धनुज रूप हरि। ले बता, लंका मने बोले देह की नगरी, दशरथ मने देह पर जिसका अधिकार है, इंद्रियों पर जिसका अधिकार है, साधन लक्ष्य तक पहुंचाने का काम करता है। गाड़ी में मन चढ़ के आए तो गाड़ी हरे साधन, गाड़ी हरे साधन नहीं भाई। और साधन ला धरे रहूं मंच में आए, पर साधन ला धर के लहूं तो कैसे हुई लग बता? साधन ला छोड़ के मुझे मंच में आना लगी नहीं। तो मोला जो है पारलोक गमन के लिए साधन को छोड़ना पड़ेगा। इसके लिए क्या करना? इस साधन को क्या करना पड़ेगा? अपनाना पड़ेगा परलोक के लिए। इसलिए इसको साधन कहा। महाराज दशरथ इसलिए दशरथ हैं क्योंकि वह अपने 10 इंद्रियों को रथ के समान उपयोग करता है। लेकिन रावण क्या करता है? मुख, उसके नाम में 10 मुख है, 10 मुख। इन इंद्रियों को वह क्या करता है? साधन नहीं साध्य बनाता है। माने हर दिन वहां पेट शरीर के भरण पोषण में लगे हैगा, रात दिन शरीर के चिंता में लगे हैं भाई। तो वह रावण के सिद्धांतों का अनुकरण करने वाला दिखाई देता है। आपको समझना है, मैं रावण का जो है सिद्धांतों के पीछे चलने वाला हूं कि दशरथ के पीछे चलने वाला हूं, ठीक है। रात दिन शरीर ना हो, कभी कभी कहते ना चौक में बैठे हुए, अरे कौन जाना थेगा नहीं, ये जीवन में खाओ पियो मस्त रहो,
बड़भागी मानुष तन पावा, ऐसे कही के बनती ले, ये चौपाई लोग उपयोग करते और खाए पिए में मस्त है ना, बिल्कुल नहीं। अगर ऐसा करते हो तो निश्चित तौर पे मानस कहती है आप रावण के अनुयायी हो, और तब आप ला अड़बड़ कर रखवार की जरूरत पड़ी। सुने, हाँ, क्योंकि अगर आपने साधन बनाया, शरीर को साधन बनाया, तो किसी रखवार की आवश्यकता नहीं है। और इन दशों इंद्रियों को विषयों में, भोग में लगाया, अपने जीवन को भोग में अगर लगा दिया है तो मान के चल, अब आप तोला तो सुरक्षा करे बर का रखे लागी, रखवार लागे लगी। तेकरे सती गोसाई तुलसीदास जी की, हनुमत लाल जी महाराज देखीन, बोले का देखीन, बोले शिखर पे चढ़ के देखी, पहाड़ के शिखर पे, और किस नहीं लंका में जो है दिन मान जाऊं, पकड़ लिए जाऊं। एकरे सती का की विचार करी कावर कि लंका में अब दिन मान न जाऊं भैया, रात में जाऊं। क्या करी, पूरे रखवारे देख बहू कपि मन की न विचार। और फिर क्या लिखी नीचे वाले पंक्ति में, अति लघु रूप निशी, निशी मने होते रात। हनुमान जी महाराज विचार करी कि छोटे रूप धर्म। देखो ये पंक्ति में लघु शब्द है, लघु, लघु मने छोटा, लघु माने छोटा होता ना बेटा, ये लाल फ्रॉक पहने थे ला पूछो, लघु माने छोटा, लघु माने छोटा ना। अच्छा आप जाना तो गिनती गिनथन 1 से लेकर के 9 तक, ठीक है, आप लोग पूछो 1 से लेकर 9 तक गिनती होती है। अब आप हम पहली संख्या पढ़े, प्राकृत संख्या 1 से लेकर के 9 तक ना। सबसे छोटी प्राकृत संख्या क्या कहते हैं, 1, और सबसे बड़ी संख्या कहेंगे 9, नहीं भी तो 1 सबसे छोटा है कि नहीं है, इससे कोई छोटा है तो है क्या, लेकिन होता है। बोले इससे भी छोटा होता है शून्य, होता है। और धन्य है हमारा भारत देश जिन्होंने शून्य की, शून्य के आविष्कारक कौन है, बोले हमारा भारत देश है, ठीक है। तो 1 से भी छोटा कौन होता है, शून्य। और शून्य का मतलब समझिए, शून्य मतलब क्या, थोड़ा ध्यान चाहूं भाई, बड़ा मजेदार। रामचरितमानस देखो, हम क्या करते हैं, रामचरितमानस लेना कथा हरे इसे कहीं समझ जतन ले, इतनी बड़े जीवन दर्शन है भाई। अच्छा ये बता, एक बात आप लोग फिर इन मालूम करता बेटा, है ना। मान लीजिए आप एक व्याकरण पढ़े, एक वाक्य पढ़े हो, है ना। आप जो है कल मुनगा साग खा के आए हो, कल मुनगा साग खाए थे, है ना। अब आप आज बोल दो मैं कल मुनगा साग खाई हूं, राइट है गलत है, बिल्कुल गलत है। आपने खाई भाई, खाया था, वहां पर था होना चाहिए, पास्ट टेंस है ना, तो पास्ट टेंस है और आपने हूं कह दिया। अर्थात मतलब क्या समझ रहे हैं आप, हिंदी की शुद्धता के लिए व्याकरण की जरूरत होती है ना भाई। व्याकरण गलत तो हिंदी गलत हो गया, व्याकरण गलत माने हिंदी गलत ना भाई। ठीक वैसा ही हमारे जीवन को शुद्धता के लिए ध्यान रखना, हमारे जीवन के शुद्धता के लिए श्रीमद् रामचरितमानस की आवश्यकता है। इस मनोरंजन का विषय में आप बनाना भाई, नहीं इसे मनोरंजन है, मनोरंजन का विषय, इसमें कोई दो मत नहीं है। लेकिन इससे भी आगे है, हमको सोचना पड़ेगा रामचरितमानस में क्या लिखा है। जीवन दर्शन है, आचार संहिता है हमारा। बोले कहता है अति लघु रूप धरऊं निशी नगर करऊं पैसा। तो लघु से भी छोटा होता है तो बोले शून्य, और शून्य का मतलब क्या समझ रहे हैं आप, जिसका अस्तित्व ही नहीं, कुछ ही नहीं। शून्य माने मेरे पास 0 रुपया है, तो 0 रुपया है मैंने एको कर नहीं है। लेकिन एक बात लिखो, जब 0 लिखोगे तो कुछ तो लिखोगे ना भाई, लिखोगे ना। नहीं है फिर भी, अरे नहीं है 0 का मतलब, लेकिन 0 लिखोगे तो लिखोगे नहीं लिखोगे, लिखोगे ना। और नहीं है फिर भी वो क्या है, बोले है हनुमान जी महाराज अति लघु रूप, एक नहीं बने, क्या बने, हनुमान जी महाराज लंका में खुश रहे बार, रात में खुसर हूं कि से घुसूं कि इसी तक पता लगा। अति लघु रूप धरऊं निशी नगर कराऊं पैसार। पैसार माने प्रवेश करना, छत्तीसगढ़ी में कहान तो घुसना, सीधा सीधा बात। लंका की नगरी से बाहर से देखा थे हनुमान जी महाराज सो के बाहर ले बढ़िया दिखत है, भूमिका में बोल रहे हो ना। अब भीतर में जाके देखा कैसन है, और कैसन है तो बहुत चर्चा है, 1 घंटा का समय है, अभी तो हमारा आधा घंटा हुआ, ठीक है।
तो बोलिस हनुमंत लाल जी महाराज एक नहीं बनिस, काय बनिस? बोले शून्य बना, और शून्य बना कोई मन नीचे में पंक्ति है गोसाई तुलसीदास जी लिखे, बोले क्या? मशक समान रूप कपिधार समान, मशक समान रूप कपिधार, लंका ही चले सुबर नरहारी, लंका ही चले सुबर नरहारी, हनुमान जी महाराज मशक के समान लिखी, साफ लिखी, मशक समान रूप कपिधारी, मच्छर के समान, मच्छर नहीं, हनुमान जी कैसे मच्छर बन जाएगा जी? मच्छर जितनी आकृति, अब मच्छर है कति आप काट के भागी तो आप नहीं जाना देखदार में, लेकिन बड़ा विचित्र स्थिति है, रावण का प्रबंध देख ले भाई। हनुमान जी महाराज, हनुमान जी के आकृति हमारे आगे, हनुमान के हो, हनुमान जी की आकृति आगे ना रूप है आप मन के चेहरा में, ठीक है? एक बार मैं कहे हनुमान जी, याद करो, कल्पना करो, हनुमत लाल जी महाराज के आपने फोटो देखा है, यही तो कथा है। कथा क्या है? बड़ी बात आती है, बैठे हो आप यहां, आप हो शरीर में लेकिन हनुमान जी की याद कर रहे हो। हनुमान जी कैसे बने? छोटे नानचूर मच्छर के समान, मच्छर नहीं, मच्छर से ही नानचूर हनुमान जी बन गए, मशक समान रूप कपिधारी, और कहां चले? लंका ही चले सुमीरी नरहारी। एक निवेदन आपके श्री चरणों में इस अर्धाली के माध्यम से। अच्छा, हनुमत लाल जी महाराज के हृदय में कौन बसते हैं? एक प्रश्न उठता है यहां भी, बोले कैसे? प्रणवल पवन कुमार कलबन पावक ज्ञान घन, जासु हृदय आगार बसहि राम सर चाप धर। हनुमान जी के हृदय में कौन बसता है? बोले राम जी और सीता जी का वास है हृदय में। ऐसे चिरहते वाले जाना था अपन, ठीक है? हृदय में राम जी और किसका वास है? सीता जी का वास है। तो हनुमान जी भगवान राम की याद करना चाहिए कि नरहारी को? नरहारी की लिखे, लंका ही चले सुमेरी नरहारी। नरहारी भगवान, वो भगवान के होते, या कहूं लंका के देवी के नाम ला स्मरण करके प्रवेश करीस। कभी कभी हमारे सियान मन के थे, देखो बेटा दूसर गांव में जावत है तो दूसर गांव जावत हो तो गांव के देवी देवता ला याद कर लेगा ताकि आप सुरक्षित वहां ले आ जाओ। होते कभी कभी होते न, बिही डोंगर का थे छत्तीसगढ़ ही में नंग, वहां बिही डोंगर बने सोमरनूर बाबू हो, दूसरा गांव जावत होते। ठीक यही बात हनुमंत लाल जी महाराज किया। परिणाम क्या हुआ मालूम है? नानचुन मच्छर लते काट के भागी तल नहीं देख सकस, और रात में हनुमंत लाल जी महाराज छोटा मच्छर के समान बनकर गया है। लेकिन गोसाई तुलसीदास जी ने पंक्ति लिखा, बोले क्या लिखा? गोसाई तुलसीदास जी कहते हैं, अरे नाम लांकनी एक चर्चा होगी इसकी भी। एक और छोटा सा भजन बोलिए, श्यावर राम की जय। आइए एक शाश्वत चेतावनी भजन इन पर बात रखें, इनका भी आनंद लें। टूट गई तोरे, अभी जो बात रखे रहते हैं, यह शरीर जो है साधन का है, साधन धाम है, कोई भरोसा नहीं है हमारे इस जीवन का। इसलिए एक गीतकार ने बढ़िया गीत लिखा है, आइए उसका भी आनंद लें। टूट
गई तोरे सांसे के सूतरी हो, माटी के पुतरी टूट गई तोरे सांसे के सूतरी हो, टूट गई तोरे सांसे के सूतरी, माटी के पुतरी टूट गई तोरे सांसे के सूतरी, टूट गई तोरे सांसे के सूतरी हो, माटी के पुतरी टूट गई तोरे सांसे के सूतरी, टूट गई तोरे सांसे के सूतरी। Thank you.
मेरे सांसे के सूत। बोले सीताराम भगवान की जय। हनुमान जी महाराज शायद ये सोची सोही लंका ही चले मेरे नर नारी। हनुमान जी महाराज अपने इष्ट को याद करके छोड़ना और नरहरि क्या अर्थात अपना इष्ट बदल दिए ऐसा दिखाई देता है। लेकिन बाद में लंकनी ये बात कही भी, बोले क्या त्रुटि परिमार्जन करवाई। लंकनी ने हनुमान लाल जी महाराज को हनुमान जी की त्रुटि का परिमार्जन करवाया गया है। क्या गोसाई तुलसीदास जी लिखते हैं, प्रतसी नगर की जय सबका हृदय राखी कौशलपुर राजा। यही तो सत्संग का प्रभाव है। खैर उतना दूर जाऊंगा, सत्संग का प्रभाव है, ध्यान रखना। सत्संग का ये असर होना चाहिए, भूत भी दिखना चाहिए, भविष्य भी दिखना चाहिए और वर्तमान में क्या होना चाहिए, परिवर्तन आना चाहिए। ये बात यहां पर है। तो हनुमत लाल जी महाराज क्या करते हैं, बोले नरहारी लंका के इष्ट का या नरसिंह भगवान का इसे कह सका तो ओकर जो है बोले स्मरण में प्रवेश करना चाहा। लेकिन गोसाई तुलसीदास जी ने लिखा, बोले क्या लिखा, नाम लंकनी एक निशीचरी सो कह चले सी मोही निंदरी। एक बात ध्यान रखना, हनुमान जी के पूरा यात्रा में 3 महिला पात्र मिले और तीनों महिला पात्र हनुमान जी खहुंच का है। पहला मिली कौन, बोले सुरसा, उसके बाद क्या ये सीता, इसके बाद तीसरा नंबर में ये लंकनी। लेकिन चौथा नंबर के महिला पात्र कौन, श्री सीता जी होकर से आशीर्वाद लेके बोले कि सुनाहु मां तो मोही अतिशय भूखा देखी लागी दरफल रूखा। माँ होगी वह अपने बच्चे को क्या करेगी, खाना खिलाएगी। माँ को अपने बच्चे को खिलाने की चिंता सबसे ज्यादा होती है। साधक बोले साधक के मार्ग में सीता खोजे मर जाबे ना भाई, तो जीवन में मोर जीवन में भक्ति मिले, मोर जीवन में शांति मिले, शक्ति मिले, माँ के वात्सल्य मिले। ऐसा करके साधक जब साधना के पथ पर जाता है तो 3 जो है पात्र महिला पात्र आती हैं जो खाने के लिए क्या करती है, हनुमत लाल जी महाराज को खाने के लिए दौड़ पड़ती है। एक बात रखा हूं मैं सुन, लेकिन मोला तो लंकनी की बात करना है ना। तो लंकनी कौन है, बोलो लंकनी जो है लंका के मुख्य द्वार पर खड़ी है, तीसरा नंबर के। पहली सुरसाई है ना, जाना तो ये सब टीवी में कथल देखे है ना, मना है कि नहीं। सुरसा नाम अहिन के माता, ठीक है। और एक प्रेम राक्षसी कौन है, बोलो सिंधु। गोसाई तुलसीदास जी ने की, बोले एक राक्षसी, कौन राक्षसी ने, निशिचर एक, निशिचरी एक, सिंधु महारही और करी माया नभ के गही से छल हनु मानसन की ना और तासु कपट कपि तुरते जी। हाँ और ये तीनों मन कहां साथ, हनुमान जी लोग खाए बर कहां साथ है, एक आते आकाश मार्ग से और एक आते पानी से और एक बीच में पृथ्वी से। कौन है, लंकनी पृथ्वी में है और सीता जो है पानी में है और ऊपर से आती सुरसा जो देवताओं के द्वारा भेजी हुई है, बोले अहिन के माता है। खैर हमार तो विषय वो न याद हरे। तो लंकनी कौन है, अभी मैं बोला ना, साक्षात प्रवृत्ति की देवी है, लंका की देवी है। ये लंकनी है, राक्षसी ना, लंका नगर के प्रवृत्ति की देवी लंकनी है। और बड़ा मजेदार बात कि रावण जो है भाई हमार रखवाबो हमार गांव में, अरे देखो रे कोई किसी तरह से हमारे गांव में कोई बाधा मत आ रहे, कोई चोर डाकू मन मत घुसे, तो पुरुष लो हम ठहराबो नहीं, लेकिन ये कौन ठहरा दे, रावण
राक्षसी लंकनी नाम के राक्षसी ला और वो रात में पहरा देते। बड़ा विचित्र बात है नहीं भाई? तो ये स्वामिनी है, स्वामिनी कहां की देवी है? लंका की देवी है। और ये लंकनी साक्षात प्रवृत्ति स्वरूपा है, ध्यान रखिए, ठीक है? तो हनुमंत लाल जी महाराज मसक समान रूप कपिधारी तब अब आप बताओ, आज के भाषा में हमारे भारत देश का पाकिस्तान के साथ लड़ाई हो गई और पाकिस्तान कहीं एक मिसाइल भेजी और हमार का रडार नहीं है, तो ओकर मिसाइल फट ले परमाणु मामला धर के ही हमारे दिल्ली गिरा दी तो हो गए दादा राम नाम सत्य नहीं भाई। आज विज्ञान जो है है हमारे आपके जीवन में कि एक मिसाइल या कोई भी जो है हथियार जो है आता है, हमारे पास एक ऐसा सूक्ष्म यंत्र है जो उसको पकड़ लेता है, रडार। रावण की सुरक्षा तंत्र को आप देखिए, ये रडार है। ये क्या है? रावण का रडार है। और रावण का रडार जो है पकड़ लिया हनुमंत लाल जी महाराज को और कहा, बोले हे सो कह चली सी मोही निंदरी, अरे जाना सी नहीं मरम सत्य मोरा, मोरे आहार जहां लगी चोरा, जहां लगी चोरा। हनुमंत लाल जी महाराज को उन्होंने कहा, पकड़ ली उसको और कहा, तू जानता नहीं है मेरा आहार चोर है। लंकनी का कि इस मालूम मैं प्रतिज्ञा करे हूं संसार में जतका कन चोर है तीज भर लखाऊं बाकी नहीं खाऊं, तो चोर खा के संसार में चोरों की चोर के सत्यानाश करूं कि तो हनुमंत लाल जी महाराज मालूम अपन असली रूप में आई और एक मुटका मारी से देकर मुठिका एक हाथ बिहानी और रुधिर मत धर मीठा पानी। तेरा आचरण बेकार है, तेरा बुद्धि यहाँ का बरमारी सोई। हनुमान जी गोड़ हाथ लटोड़ दे नरी से, नाक कान काट दे नरी से, जैसे लक्ष्मण जी महाराज सूर्पणखा के नाक कान काट दिया, लंकनी का भी हनुमान लाल जी महाराज मारती सीकर मरद ने मारी तीसरी यहुल मार दे नरी से। लेकिन नहीं, इनका दिमाग फिर गया है। और ध्यान रखना, दिमाग जब फिर जाए, बुद्धि में जब गड़बड़ी होने लगे भाई, तो आइए कथा स्थल में, आप आइए कथा स्थल में। विडंबना है, आयोजन में इतना खर्चा करते तो आपके यहाँ बहुत सारा दिखा था। हमन जब करवाता ना तो ये वर्ग खाली रहते, ये मन तीसरे। हाँ, विडंबना है। बुद्धि जब भ्रमित होने लगी तो आइए आप कहां सत्संग के ठौर में कथा स्थल पर आ जाइए। यही मानस शिक्षा देता है, यही तुलसीदास जी का संप्रेषण है। हनुमंत लाल जी महाराज यहां मारा, बोले मुदिका एक महाकविहनी रुधिर भमत धर्मनी और रुधिर भमत धर्मी धनमानी। हनुमंत लाल जी महाराज ने मुक्का मारा, क्योंकि बोले तू अगर चोरों को खाने की प्रतिज्ञा करी है तो सबसे पहला चोर तेरा स्वामी है, लंका का राजा है जो सीता को चोरी करके लाया है। अगर चोरों के खाने की शंकर हरिओम तेरा क्या विश्वास रे जोगी जोगी। आइए कबीरदास जी।
बसर करिया। ये पावन ग्राम मतवारी वही पावन धरधाम में बसर करिए गांव के जम्मू